वेलकम स्टूडेंट्स। आकांक्षा की पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। आज भी हम अपनी पाठशाला की शुरुआत एक प्यारी सी थॉट के साथ करते हैं। आई हैव फेल्ड अगेन एंड अगेन थ्रू आउट माई लाइफ, दैट्स वाई आई हैव बीन सक्सेसफुल। अब आप फिर सोच रहे होंगे कि आज फिर मैंने एक थॉट लिख दिया यहाँ पे। मैंने आपसे कहा था कि हम जब भी अपनी पाठशाला, अपनी क्लास जब भी स्टार्ट करेंगे, मैं आपके साथ कुछ ना कुछ थोड़ा सा इंटरेक्शन करती रहूँगी। कुछ ना कुछ, चाहे वो थॉट्स हों, चाहे वो कुछ भी फैक्ट्स हों, मैं आपके साथ वो शेयर करती रहूँगी। आज इस थॉट का क्या पर्पस था शेयर करने का? अब आपने ये थॉट सुना, अब इस थॉट का क्या मतलब है? इट इम्प्लाइज दैट द फ्रूट ऑफ सक्सेस ग्रो फ्रॉम द एशेज ऑफ फायर। मतलब कि हमें अपनी सक्सेस तक पहुंचने के लिए बहुत से ऐसे फेलियर्स हैं जिनमें से हमें गुजरना पड़ता है। बहुत से ऐसे पाथ हैं, बहुत से ऐसे ट्रैक्स हैं जो हम धीरे धीरे पार करते हुए, कभी हम लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं और एट दी एंड हम अपने टारगेट, अपने गोल की तरफ सक्सेसफुली पहुंच जाते हैं। उसी तरह आपने सुना होगा, जब एक बच्चा होता है वो ना तो चल सकता है, ना क्रॉल कर सकता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो बिल्कुल असमर्थ है। उससे इन सब चीज़ों के लिए हेल्प चाहिए। फिर भी वो बच्चा कभी हार नहीं मानता। वो खुद बिना किसी के सहारे क्रॉल करने की, यानी कि रेंगने की कोशिश, चलने की कोशिश करता रहता है। वो लड़खड़ाता है, गिरता है, संभलता है। एक दिन ऐसा आता है कि वो खुद अपने पैरों पे खड़े होके सक्सेसफुली अपने गोल को अचीव कर लेता है। अगर आपके घर में कहीं आपने देखा हो ऐसे छोटे बच्चे को कि हाँ, मासूम सा वो बच्चा जब शुरुआत होती है तो धीरे धीरे लड़खड़ाता हुआ चलता है। पहले तो क्रॉल करेगा, फिर धीरे धीरे अपने पाँव उठाएगा, पर वो गिर जाता है, पर वो कभी हार नहीं मानता। उसी तरह फिर वो दोबारा कोशिश करता है। ऐसे ही वो कोशिश करते 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 अपने पैरों पे खड़े होते हुए, दौड़ते हुए अपने परिवार को एक नई खुशी दे देता है। उसी तरह अब आप सोच रहे होंगे मैंने आज ये थॉट क्यों चुना? क्योंकि आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो भी एक ऐसा टॉपिक है जो एक पाथवे से होके गुजरता है। शायद आप थोड़ा बहुत उसके पास पहुंच गए होंगे मैं कि किस चीज़ की बात कर रही हूँ। आपने बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, जिसमें हम पढ़ते हैं ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एक्सेट्रा। बहुत से ऐसे इसमें साइकिल्स हैं जो हम पढ़ते हैं। इसीलिए आज मैं शुरुआत कर रही हूँ। सबसे पहला हमारा जो साइकिल है दैट इज ग्लाइकोलिसिस। मतलब अब आप ग्लाइकोलिसिस वर्ड से ही समझ गए होंगे कि ग्लूकोज की बात होने वाली है इसमें, यानी कि हम इसमें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में स्टडी करने लगे। अब ग्लाइकोलिसिस, इसके सबसे पहले हम बात करें डिस्कवरी की, कि इसको, इस साइकिल को डिस्कवर किसने किया? इस साइकिल को डिस्कवर किया गस्टव एम्डन, ऑटो मेयरहॉफ एंड जैकब कैरोल
पार्नस। ये 3 ऐसे साइंटिस्ट थे, आप ये भी कह सकते हो ऐसे बायोकेमिस्ट थे, जिन्होंने मिलके इस साइकिल की डिस्कवरी की। इन्हीं के ऑनर में इनको इसी साइकिल का नाम रख दिया गया एमडन मेयरहॉफ पार्नस पाथवे। मतलब हम ग्लाइकोलिसिस का ही अगर हम कहें कि अदर नेम क्या है, द अदर नेम ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज एम्पटन मेयरहॉफ पार्नस पाथवे। जनरली हम क्या सुनते हैं ग्लाइकोलिसिस साइकिल में, बहुत रेयर होता है कि या तो हम इसकी फॉर्म सुन लेते हैं ईएमपी पाथवे, बट हमें इसके पीछे की कई बारी कहानी नहीं पता होती कि हम इसे ईएमपी पाथवे क्यों कहते हैं। तो अब आपको बच्चों क्लियर हो गया कि हम इसे ईएमपी पाथवे क्यों कहते हैं। अब नेक्स्ट आ जाओ इसकी लोकेशन में। इसकी जो ग्लाइकोलिसिस जो है, जो अपना पाथवे है, जो अपना पूरा ट्रैक है, वो कहाँ करता है? वो करता है साइटोप्लाज्म में। अब ग्लाइकोलिसिस है क्या? ग्लाइकोलिसिस इज ए साइटोप्लाज्मिक पाथवे। मतलब साइटोप्लाज्म में हो रहा है, एक पाथवे है, एक ट्रैक है। इट इज ए साइटोप्लाज्मिक पाथवे दैट ब्रेक डाउन द। अब हमने बात की थी ग्लाइकोलिसिस, मतलब इसमें किसकी बात करने वाले हैं? ग्लूकोज की। दैट ब्रेक डाउन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू 2-3 carbon atom compound, that is pyruvate, and generate the energy. It take place both in aerobic and anaerobic organism. दोबारा से बच्चे सुनो, glycolysis is a cytoplasmic pathway that break down the glucose molecule into 2-3 carbon compound, that is pyruvate, through the sequence of 10 steps. अब इसमें पूरे ग्लाइकोलिसिस जो मतलब मेन मैंने आपको क्या बोला, जो ग्लूकोज है उसके 3 कार्बन कंपाउंड बनेंगे पायरुवेट के, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। ये पूरा पाथवे हमने डिस्कस करना है इस ग्लाइकोलिसिस में। तो चलो बच्चों हम स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस के लिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं क्या बनता है? ग्लूकोज। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 biphosphate. Then cleavage occurs. Dihydroxy acetone phosphate, glyceraldehyde 3 phosphate, then 1,3 biphosphoglycerate,
3 phosphoglycerate, 2 phosphoglycerate, phenol pyruvate, then pyruvate। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने तो कहा अभी, आपको भी बताया कि ग्लूकोज से हमने पायरुवेट में इसमें पढ़ना है, इतने ज़्यादा स्टेप्स। ओहो, अब हम कैसे करेंगे इसको याद? फिर से वही प्रॉब्लम आ गई। कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, इसको भी याद करना। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको 6 चीज़ें बताऊंगी, 6 नंबर्स आपको, मतलब 6 नंबर्स नहीं कह सकती, जो 10 नंबर्स हैं, इसमें 10 स्टेप्स हैं ना, वो 10 नंबर्स आपने याद रखने, वो मैं बताऊंगी कैसे। पहले हम इस साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं। वेट अ मिनट। देन इसमें फर्स्ट स्टेप में जो एंजाइम यूज होता है दैट इज हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज। सेकंड में जो है फॉस्फो ग्लूकोज आइसोमेरेज, फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज, एल्डोलेज। इसमें ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमेरेज, इसमें ग्लिसरैल्डिहाइड 3 phosphate dehydrogenase, then phosphoglycerate kinase, phosphoglycerate mutase, enolase and pyruvate kinase। ठीक है, अब आ जाओ। In this ATP is converted into ADP, ATP is converted into ADP, 2NAD plus 2 phosphate molecule is converted into 2NADH plus 2 hydrogen ion, 2 ADP is converted into 2 ATP, water molecule removed, 2 ADP is converted into 2 ATP। लास्ट स्टेप इस स्टेप का नाम है फॉस्फोराइलेशन आइसोमेराइजेशन, phosphorylation splitting, isomerization,
डाइलेशन, डीफॉस्फोराइलेशन, आइसोमेराइजेशन, dehydration and dephosphorylation। ये है बच्चों पूरा का पूरा ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको बोला ये तो बहुत इजी है याद करना, पर ये कैसे याद होगा। मैंने आपको क्या बोला, इसमें बेसिकली कितने स्टेप्स मैंने आपको बोला कि 10 स्टेप्स हैं। सुनो, अब 10 स्टेप्स हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 स्टेप्स का खेल है इसमें। अब आपने याद क्या रखना है, 1 and 3 इस पे होगा फॉस्फोराइलेशन, याद रखो एटीपी। 4th पे होगा स्प्लिटिंग, 6th पे होगा NADH। 2 5th 8th इन पे होगा आइसोमेराइजेशन। 7 10 डीफॉस्फोराइलेशन यानी कि एटीपी। 9th पे होगा रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये स्टेप ये बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ ये 10 नंबर्स याद रखने सिर्फ। अब लास्ट में मैं आपको इसकी समरी बताना चाहूँगी। क्या थी, 6C6H12O6 प्लस 2 ATP प्लस 2 phosphate molecule plus 2 NAD is converted into 2 molecules of pyruvate plus 2 molecules of water plus 2 molecule of ATP plus 2 NADH plus 2 हाइड्रोजन आयन। अब आप सोच रहे होंगे अब ये क्या है, ग्लूकोज। अब इसमें मैं आपको ये समझाऊंगी, इसको चलो समझाने से पहले आपको ये समझाती हूँ। अब ये स्टेप्स हैं, आपको याद रखना। मैंने आपको क्या बोला, आपने ये नंबर्स याद रखना। सबसे पहले बस ये याद रखो कि ग्लाइकोलाइसिस का साइकिल जब हम कर रहे हैं तो इसमें पहला हमारा कंपाउंड कौन सा आएगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं। अब इसमें देखो पहले स्टेप पे क्या है, फॉस्फोराइलेशन मतलब एटीपी। अब फॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब होता है, अब सुनो बच्चों ध्यान से। अब इसमें हम क्या बात करने लगे हैं कि ग्लूकोज, ये बच्चों ये पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा,
4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th। अब फर्स्ट स्टेप हमने क्या बोला कि फर्स्ट पे क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन। चाहे आप फॉस्फोराइलेशन याद रख लो, चाहे एडीपी याद रख लो। अब ये मॉलिक्यूल है, इसको अब किसी भी चीज की शुरुआत के लिए कुछ ना कुछ कह देते हैं ना हम, प्राइमर की जरूरत पड़ती है, किसी न किसी इनिशिएशन की जरूरत पड़ती है। उसी तरह अब जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो अपना जो ये पाथवे है इनिशिएट करता है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फेट मॉलिक्यूल। अब वो जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल है वो उसको कहाँ से मिलेगा? अब हमारी बॉडी में जो ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो कौन से हैं? एटीपी सेल्स, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। उन्होंने ग्लूकोज में उनसे क्या ले लिया? एक फॉस्फेट ले लिया। अब उन्होंने ले लिया, इनिशिएशन स्टार्ट हो गई। एटीपी मॉलिक्यूल से लिया, ट्राई मतलब 3 थे, एक उन्होंने दे दिया, तो उनके पास कितने बचे फिर बाद में? 2, यानी कि एटीपी जो है वो एटीपी में कन्वर्ट हो गए। तो पहले स्टेप में जब ग्लूकोज को फॉस्फेट मिला वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल पे ही लग गया। कहाँ पे लग गया? ग्लूकोज के कार्बन के 6th कार्बन पे, एटम पे वो फॉस्फेट जाके जुड़ गया, जिससे बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और इसी स्टेप को हमने नाम दे दिया फॉस्फोराइलेशन, मतलब कि फॉस्फेट का जुड़ना। अब बच्चों इसमें जितने भी एंजाइम्स हैं ये याद रखो, जो जो आप इनके एटम्स, इनके कंपाउंड्स, जो जो हम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स पढ़ते जाएंगे उन्हीं के ही नाम पे वो पढ़ते जाएंगे। अब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पढ़ा, तो इसका एंजाइम चाहे आप याद रख लो हेक्सोकाइनेज, चाहे आप याद रख लो ग्लूकोज से ही ग्लूकोकाइनेज। एक और बात, एंजाइम्स के हर किसी के एंजाइम्स के लास्ट में एज वर्ड लगता है। कौन सा वर्ड लगता है? एज वर्ड। एक बात और, जितने भी आप ये फॉस्फोराइलेशन वाले स्टेप्स करोगे, चाहे डीफॉस्फोराइलेशन चाहे फॉस्फोराइलेशन वाले, चलो मैंने आपको क्या कहा कि ग्लूकोज के साथ क्या लगता है? एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल, एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है। कहाँ पे ऐड होता है? कार्बन 6th पोजीशन ऑफ कार्बन पे, जिससे कि क्या बन जाता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। उसी से देखो अब नाम पड़ गया स्टेप का फॉस्फोराइलेशन। एंजाइम वही हेक्सोकाइनेज याद रख लो, चाहे ग्लूकोकाइनेज याद रख लो। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। इसी को बच्चे आप बिल्कुल अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो। यही स्टेप है कि ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट with the help of phosphate molecule that it is derived from the ATP molecule. ATP is converted into ADP and this step is known as phosphorylation, and the enzyme that is used in this step is glucokinase and hexokinase. इसी तरह आप बाकी स्टेप्स भी खुद ही लिख सकते हो। बस मैंने आपको क्या कहा, जो को 10 नंबर्स हैं आपने उनको बस याद रखना है। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप अब हम देखो सेकंड नंबर पे क्या लिखा है हमने? आइसोमेराइजेशन। अब आइसोमेराइजेशन क्या होता है? आइसोमेराइजेशन बच्चों ये होता है द कंपाउंड having a similar chemical formula but with different structure or configuration। मतलब कि जो कंपाउंड है उसका जो केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला हम क्या बात कर रहे हैं इसकी, ये केमिकल फॉर्मूले C6H12O6, मतलब कि ये ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला। बट अगर केमिकल फॉर्मूला सेम है बट उनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ रहा है,
उसको हम बोलते हैं आइसोमेराइजेशन। अब सेकेंड स्टेप में आइसोमेराइजेशन हो रही है, मतलब कि जो 6 मॉलिक्यूल है। अब अगर देखा जाए बेसिकली, देखो जो ग्लूकोज है उसको हम ऐसे बनाते हैं, फ्रक्टोज को हम ऐसे बनाते हैं। डिफरेंट स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ गया, बट इनका केमिकल फॉर्मूला जो है वो सेम है। इसमें भी C6 कार्बन के जो एटम है वो 6 है, इसमें भी कार्बन के एटम जो है वो 6 है। चेंज कहाँ बस आ रहा है, इनके स्ट्रक्चर। अब सेकेंड स्टेप हमने क्या बोला, आइसोमेराइजेशन, मतलब कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, अब वो फॉर्मूला सेम है बट उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ गया, तो उससे मिलता जुलता कौन सा आ गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। देखो हो गया कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। स्टेप हो गया आइसोमेराइजेशन। अब इसमें कुछ खास हुआ ही नहीं, क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था, फॉस्फेट ग्रुप वही ऐड है, कोई एडिशन नहीं हुई, कोई डिलीशन नहीं हुई। एंजाइम बच्चों देखो, जो पहला रिएक्टेंट है, ठीक है ना, उससे ये प्रोडक्ट बन रहा है। अब इसी से नाम पड़ गया। अब चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमेरेज, ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो पीछे से शुरुआत करके हम फिर ऐसे लिखते हैं, फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज। क्लियर हो गया बच्चों, इजी लग रहा है ना। अब चलो आ जाओ नेक्स्ट स्टेप। अब आ जाओ थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप हमने फिर से ही बोला था कि एडीपी का होगा, यानी कि फॉस्फोराइलेशन। अब कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था, उसने एक और मॉलिक्यूल ले लिया एटीपी से, एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल और ले लिया, यानी कि एटीपी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें भी क्या बन गया, फ्रक्टोज 1,6। अब यानी कि एक 6 पे तो था ही, एक और उसने ले लिया, वो कहाँ जाके जुड़ गया, कार्बन की जो फर्स्ट पोजीशन है उस पे जाके। अब ये 2 फॉस्फेट ग्रुप्स थे, इसीलिए हमने लिख दिया बाई फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट। इतना क्लियर हो गया बच्चों। अब इसमें भी देखो एंजाइम क्या हुआ, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट काइनेज भी लिख सकते हैं, जहां हम लिख सकते हैं फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये 3 स्टेप्स बच्चों क्लियर हो गए। अब हमने फोर्थ स्टेप क्या लिखा था कि क्लीवेज हो जाती है, यानी कि स्प्लिटिंग हो जाती है। जो फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक होता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एक होता है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। स्प्लिटिंग हुई, ठीक है, और कुछ नहीं हो रहा है इसमें। और इसमें एंजाइम याद रखो एल्डोलिन्स। कुछ है कि कई बार हम नहीं भी कह सकते कि बिल्कुल रिएक्टेंट्स के नाम पे हो। अगर आपको नहीं, ये सिंपली आप कुछ भी लिख सकते थे, मतलब अगर क्लीवेज से है पीछे एज बढ़ा, चाहे फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेटेज भी लिख सकते थे, बट उसमें ये नहीं पता चल रहा था कि कौन सा एंजाइम यूज होता है। तो इसी तरह हमने सिंपल एक लैंग्वेज में लिख दिया एल्डोलिन। एंजाइम्स कई बार, अभी जब मैं आपको एंजाइम्स करवाऊंगी ना, उसमें भी कुछ ट्रिक्स आपको बताऊंगी। चलो अब नेक्स्ट आ जाओ फिफ्थ स्टेप पे। अब जो ये डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में ही। अब हमने शुरुआत में मैंने आपको क्या बोला था कि जो एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, उससे 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं पायरुवेट के। अब 2 कैसे बनेंगे, अब देखो इस फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट जो है स्प्लिटिंग होकर 2 में डिवाइड हो जाता है, एक डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ना, ये रेडिली इजीली डिग्रेड हो जाता है एज कंपेयर टू डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसीलिए ये क्या करता है, आइसोमेराइज्ड हो जाता है, यानी कि कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट।
हमने फिफ्थ स्टेप भी बोला था। हमने कौन कौन से स्टेप बोले थे? सेकंड, फिफ्थ एंड सेवेंथ, सॉरी सेकंड, फिफ्थ एंड एट्थ। ये स्टेप्स जो हैं ये आइसोमेराइजेशन शो करते हैं। सेकंड स्टेप हो गया। अब जो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, ये भी अपना, इन दोनों के जो केमिकल फॉर्मूले हैं वो सेम है, बट फर्क किसमें आ जाता है? इनकी कॉन्फ़िगरेशन में, इनके स्ट्रक्चर में। स्टेप बन गया आइसोमेराइजेशन। अब इसमें क्या एंजाइम यूज हुआ? चाहे हम सिंपल लिख दे फॉस्फेट आइसोमेरेज, चाहे ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमेर। अब आइसोमेराइजेशन स्टेप था, आइसोमेरेज आ गया। जहां जहां फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन वाले स्टेप्स होंगे वहां वर्ड आ जाएगा काइनेज। रिएक्टेंट का नाम लिखो, साथ में लिख दो काइनेज। जहां आइसोमेराइजेशन है, रिएक्टेंट का नेम लिखो, साथ में लिख दो आइसोमेरेज। एंजाइम्स की तो बच्चों कोई प्रॉब्लम आई नहीं आपको। देखो, फर्स्ट, थर्ड, सेवेंथ एंड टेंथ, ये सारे फॉस्फो डिफॉस्फोराइलेशन में। फर्स्ट, थर्ड, सेवेंथ, टेंथ, सेकेंड, फिफ्थ, एट। 10 स्टेप में से बच्चों 7 स्टेप्स ऐसे थे जो बिल्कुल आप इजीली याद रख सकते हो। अगर आपको स्टेप का नाम याद है, मतलब वो स्टेप पता है कि फर्स्ट स्टेप का ये नाम है, तो उसके आप एंजाइम इजीली लिख सकते हो। रिएक्टेंट का नेम, देन काइनेज, फॉस्फोराइलेशन में काइनेज, आइसोमेराइजेशन में आइसोमेरेज। हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट आ जाओ स्टेप 6 पे। 6 स्टेप हमने क्या बोला था कि अब यहाँ पे, हाँ, 6 स्टेप में आप याद रखो, एक चीज बताना बच्चों मैं भूल गई। जो फॉस्फोराइलेशन मैंने आपको कहा फर्स्ट और थर्ड पे होती है, 6th पे एक NADH बोला ना, इसमें क्योंकि क्या हो रहा है, वो फॉस्फेट ग्रुप ले रहा है ये भी, तो इसमें याद रखो बच्चों, इसमें भी फॉस्फोराइलेशन हो रही है। बट इसको मैंने अलग से क्यों लिखा? क्योंकि फर्स्ट और थर्ड स्टेप में जो फॉस्फोराइलेशन हो रही है वो ATP मॉलिक्यूल्स की वजह से हो रही है, और 6 स्टेप पे जो फॉस्फोराइलेशन हो रही है वो NADH की वजह से हो रही है, यानी कि निकोटीन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड ने फॉस्फेट जो मॉलिक्यूल दिए जिससे वो कन्वर्ट हो गया निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड +2 हाइड्रोजन आयन में। ठीक है, स्टेप हो गया फॉस्फोराइलेशन। इसका भी अगर हमने एंजाइम लिखना है, देखो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, चाहे तो आप लिख लो काइनेज, चाहे इसका इन्होंने पर नाम दिया है डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ। अब हमारा फर्स्ट स्टेप भी हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स स्टेप कंप्लीट हो गए। अब हमारे कौन से स्टेप रह गए? अब स्टार्टिंग चल रही थी, अब उसे इनिशिएशन चाहिए थी, कुछ ना कुछ चाहिए था साइकिल को स्टार्ट करने के लिए, तो उसने लिया, यानी कि उसमें ऐड हो रहा है। अब ये जो था ग्लूकोज जो था वो 6 कार्बन एटम मॉलिक्यूल था। अब वो कन्वर्ट किस में होता है? 3 कार्बन एटम मॉलिक्यूल, यानी कि पायरुवेट में। अब कुछ ना कुछ यहाँ से देखो, यहाँ तक हमारा एक फर्स्ट फेज जो है साइकिल का कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से जो है, यहाँ से डिलीशन होनी स्टार्ट हो जाएगी, ये याद रखो। फर्स्ट स्टेप में थी एडिशन हो रही थी, लास्ट फेज में क्या हो रही है? डिलीशन। अब याद रखो 7 स्टेप में हमने क्या बोला? ATP, यानी कि डीफॉस्फोराइलेशन। अब उसने क्या किए, अब जो उसका काम था, अब यहाँ से ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या बन गया? 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट, यानी कि उसने फॉस्फेट मॉलिक्यूल लिया ना NAD से, इस 3 के वो एक और कार्बन पे जुड़ गया, यानी कि 1,3 पे जुड़ गया, जिसको हमने लिख दिया बाई फॉस्फोग्लिसरेट। चाहे हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ग्लिसरैल्डिहाइड 1,3 बाई फॉस्फेट करके भी लिख सकते थे, 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट करके भी लिख सकते हैं। जुड़ गया। अब यहाँ से डिलीशन होनी शुरू हो गई। अब यहाँ से मैंने कहा 7 स्टेप पे क्या हो रहा है? डीफॉस्फोराइलेशन। फॉस्फेट ग्रुप निकल गया, अब वो फिर से जाके कहाँ जुड़ गया? ATP, यानी कि ATP में कन्वर्ट होगा। ADP जो है
एटीपी में कन्वर्ट हो गया, नाम आ गया डीफॉस्फोराइलेशन, एंजाइम हो गया फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। 8 स्टेप पे मैंने आपको क्या बोला, आइसोमेराइजेशन, यानी कि इसी के स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है। सेम स्ट्रक्चर है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट था, फॉस्फोग्लिसरेट ही है, बट जो फॉस्फेट ग्रुप था 3 से कहाँ पे लग गया, 2 पे लग गया। एंजाइम वही फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज भी लिख सकते हैं, फॉस्फोग्लिसरेट आइसोमेरेज भी लिख सकते हैं हम चाहे तो, आइसोमेरेज भी लिख सकते हैं। 8 स्टेप भी हो गया। 9 स्टेप पे मैंने आपको क्या बोला, रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर निकल गया, वाटर निकल गया तो मतलब स्टेप कौन सा हुआ, डिहाइड्रेशन। एंजाइम हो गया एनोलेज। लास्ट स्टेप ऑफ 10th क्या था, 7th और 10th पे हमने क्या बात की थी, डीफॉस्फोराइलेशन की, यानी कि फिर से फॉस्फेट मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, यानी कि एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो गया, स्टेप हो गया डीफॉस्फोराइलेशन। लास्ट में हमारा क्या बन गया, पायरूवेट। कुछ ना कुछ तो बच्चों थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा। मैं मानती हूँ कि एकदम आपसे ये जल्द याद नहीं होगा कि हाँ ये स्टेप था, ये स्टेप था। बस आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले इस स्टेप्स को याद रखने की कोशिश करो। अगर आपको एग्जाम में ये टॉपिक आता है, बेशक आप साइड में स्टार्ट करने से पहले ये स्टेप्स लिख लो अपने, जैसे हम कहते हैं ना रफ वर्क कर रहे होते हैं, रफ वर्क के लिए अगर आपको ये स्टेप्स याद है ना, तो आप इजीली साइकिल ये ड्रॉ कर सकते हो, इजीली इसी साइकिल की आप इसी को ही देख के खुद राइट डाउन कर सकते हो इनके स्टेप्स। क्लियर हो गया बच्चों। अब एक और बात, अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखो 5th स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो आइसोमेराइज्ड हो जाता है इनटू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये तो चल ही रहा है, ये जो इसमें कन्वर्ट हुआ है इसकी प्रोसेस तो आगे चल ही रही है, इसीलिए यहाँ देखो 2-2 मॉलिक्यूल्स हमने लेते हैं, एक इसका चल रहा है और एक ये जो खुद अपना ही अलग से था, क्योंकि हमने बात की थी ना फ्रक्टोज 1,6,5 फॉस्फेट 2 में डिवाइड होता है, एक डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। एक ये अपना खुद चल रहा है, एक जो इसमें कन्वर्ट हुआ है वो खुद चल रहा है, इसीलिए 2 मॉलिक्यूल्स आए पायरुवेट। अब देखो लास्ट में समरी क्या कह रही है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्लस 2 मॉलिक्यूल हमने फर्स्ट और थर्ड स्टेप पे किए थे, 2 एडीपी यानी कि 2 फॉस्फेट ग्रुप उसने ऐड किए थे, 2 NADH। अब 2 NADH क्योंकि यूज हुआ था इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, 2 ATP बने, 2 NADH प्लस 2 हाइड्रोजन आयन। ये था बच्चों आपका ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, एम्डेन-मेयरहोफ पार्नस पाथवे। क्लियर हो गया बच्चों। अब तो नहीं मुझे लगता कि आप शायद सोचोगे कि ज़ूलॉजी एक थ्योरी ही हमें लग रही थी कि ये हमने क्यों नहीं इस चीज़ को ऐसे सोचा कि हम भी कुछ ऐसा सोचें कि हम इसको इजी वे में कर सकें। बच्चों मैंने तभी आपको कहा ना कि आप कभी ये मत सोचो कि हमसे नहीं होगा, कोशिश करो कि आप, मैं चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप में खुद में बच्चों इतना कैलिबर होगा कि अगर मैंने ये सोचा है, रियली मैं आपको बात कर रही हूँ, ये मैंने अपने टाइम पे जब मैं एज ए लेक्चरर थी बच्चों को मैंने ऐसे ही समझाया था। हमने अपने टाइम, मतलब मैं जब एज ए स्टूडेंट थी मैंने ऐसे याद नहीं कभी किया, कभी नहीं सोचा, बट जब मैंने एज ए मतलब लेक्चरर पढ़ाना शुरू किया तब मेरे माइंड में आया कि नहीं, मैं इसको एज ए स्टडी लेके नहीं चलूँगी, सिर्फ एक थोड़ा फन वे में, थोड़ा इंटरेक्टिव, थोड़ी सी ट्रिक्स डाल के बच्चों को कॉन्सेप्ट से समझाऊंगी। अगर मैंने बच्चों ये सोचा है, मुझे लगता है कि आप भी, बहुत से बच्चे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनमें भी होगा नहीं हम भी कुछ इसका कुछ डिफरेंट सोचे। हाँ हो सकता है मैंने ये चीज़ सोची है, बच्चे आप कुछ और डिफरेंट सोच सको। अगर आपको लगता है आप ज़रूर अपनी
इन थॉट्स को आगे प्रोसेस में लाओ और हो सके बहुत से लोगों के साथ उन चीज़ों को शेयर करो, क्योंकि कहते हैं ना कि नॉलेज सिर्फ जो है हम अपने तक नहीं रख, मतलब कुछ चीज़ें हैं, कुछ हमारी जो स्किल्स हैं वो हम अपने तक रख सकते हैं। नॉलेज क्या है, बांटने से ही क्या है आगे बढ़ती है, हमें और आती है। चलो, आज के लिए इतना ही था। होप है कि होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया और ये पाठशाला का ये टॉपिक पसंद आया हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।